नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला, डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो गांदरबल में यह आतंकी हमला, डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, ये बड़ा आतंकी हमला गांदरबल में हुआ है। हालांकि सेना लगातार मौके पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस बार निशाना बनाया गया है टनल वर्कर्स को, जिन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो सोनबर्ग में ये टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। डॉक्टर समेत 7 की मौत इस आतंकी हमले में। और ज्यादा जानकारी के साथ स्पॉट से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब जुड़ रहे हैं। आसिफ, दिखाइए इस वक्त क्या अपडेट वहां से, क्योंकि जिस तरह ये आतंकी हमला हुआ है, एक बार फिर एक सवालिया निशान। अब किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है, इससे थोड़ी हम दूरी पर इस समय मौजूद है, लेकिन इस इलाके की टोपोग्राफी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का इलाका है। पास में जंगल और पहाड़ियां हैं और रास्ता जो है श्रीनगर लेह को जाता है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, और इसी रास्ते पर यहाँ गगनगीर सोनमर्ग से ठीक पहले जोजिला टनल से जुड़ा हुआ एक और प्रोजेक्ट जड़ मोड़ टनल है। उसी के काम पर ये लोग वर्कर्स लगे हुए थे। इसमें बाहर के भी और स्थानीय लोग भी काम करने वाले थे, और इन्हीं पर आतंकियों ने देर रात कल हमला किया। और जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार 2 आतंकी यहाँ पर आए थे जो हथियारों से लैस थे, और उन्होंने अंधाधुंध टनल के बिल्कुल पास में इन वर्कर्स पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में मौके पर ही कुछ लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को फिर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर कल देर रात तक 7 लोग इस हमले में मारे गए, जिनकी जान चली गई। उसमें बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा स्थानीय भी है, 2-3 स्थानीय हो सकते हैं। एक डॉक्टर बडगाम इलाके का रहने वाला है, और स्थानीय कंगन जो पास में ही इलाका है वहां का रहने वाला है। बाकी जो 5 बताए जा रहे हैं वो नॉन लोकल्स है, वो देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के सिकिम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। और इस बीच अब ये जो टनल और आसपास का इलाका है, इसे फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया है, और पूरी रात भर यहाँ पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी रहा। और टनल के अंदर भी, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है जड़ मोड़ की, इसलिए टनल के अंदर भी हो सकता है कि कहीं आतंकी ना छुपे हो। इसको लेकर भी यहाँ पर ऑपरेशन जारी है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो हमला हुआ, जिस प्रकार से निहत्थे मजदूरों, वर्कर्स को निशाना बनाया गया, इसको लेकर फिलहाल सभी कंडेमनेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर जो है दुख जताया, और साथ ही साथ जो हमलावर है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। और लगातार जो कंडेमनेशन, जो इन हमलों की जिस तरह से बर्बरता से हत्या की गई, उसका विरोध जताया जा रहा है नेताओं और लोगों द्वारा। लेकिन फिलहाल इस इलाके में ऑपरेशन लगातार इस समय भी जारी है, और फोर्सेस ने इस बड़े इलाके को यहां पर घेर रखा है। लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बार फिर से हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इलाका है। बिल्कुल पहाड़ियों से सटा हुआ घना जंगल है, और ठीक इन पहाड़ियों के नीचे जो रास्ता जाता है श्रीनगर जो ले हाईवे, इसी रास्ते पर ये टनल गगनगीर के पास बन रही है, और यहाँ पर ही काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। ऐसे में काफी ज्यादा चुनौती है। जंगल और आसपास के इलाके में रिहायशी इलाका भी थोड़ी दूर यहाँ से है। ऐसे में काफी चुनौती भरा ये ऑपरेशन फोर्सेस के लिए भी रहने वाला है, इन आतंकियों को ढूंढ निकालना जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल आसिफ, ऐसे में कई यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उमर सरकार के ही 5 दिन में ये दूसरा आतंकी हमला, और क्षेत्र भी वो चुना गया है जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, गांदरबल।
जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला यहाँ से जीत कर आए हैं। गांदरबल से डिस्ट्रिक्ट वही है, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलाका पड़ता है, गगनगीर और सोनमर्ग का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक ही है और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला ने खुद भी चुनाव जीता है। और ये गौर करने वाली बात है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर से जो टारगेट किलिंग है वो दोबारा से कश्मीर घाटी में देखी जा रही है। 3 दिन पहले शोपियां इलाके में एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस घटना के केवल 2 दिन बाद कल ये दूसरी घटना यहां पर हुई और बड़े तौर पर जो है एक बार फिर से नॉन लोकल्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण और भी ज्यादा इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये जो टनल है ये जोजिला प्रोजेक्ट का ही लगभग एक तरह से हिस्सा माना जाता है और ये जो इंडिया की लाइन ऑफ डिफेंस है लद्दाख में उसे मजबूत करता है। वहां की तरफ जो है पूरे साल भर सप्लाईज और सेना की जो दूसरी अहम चीजें हैं वो इन टनल के पूरे होने के बाद जाती रहेगी, क्योंकि अभी तक जो है ये रास्ता 3 महीने 4 महीने बंद हो जाता है जोजिला की पहाड़ी पर। ऐसे में इस टनल पे काम करने वाले वर्कर्स को निशाना बनाना आतंकियों द्वारा ये एक बड़ी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो इंडिया की लाइन ऑफ डिफेंस लद्दाख में है उसके संदर्भ में भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिशियली कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और फोर्सेस की अभी ज्यादातर जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो इसमें आतंकी शामिल है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, असली बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।